नमस्कार, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। हमारा प्रश्न है, 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में शुरू किया। कहाँ आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा थे। कौन? शिगेरू इशिबा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की ओर से शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? तो भारत की ओर से शिखर सम्मेलन का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कौन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत जापान शिखर सम्मेलन में पहली बार किस क्षेत्र में सह विकास पर सहमति बनी? तो भारत जापान शिखर सम्मेलन में पहली बार रक्षा क्षेत्र में सहमति बनी। किस में बनी? रक्षा क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और जापान ने किस उभरती हुई तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई? तो भारत और जापान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI तकनीक पर सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत जापान संबंधों में विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी किस उद्देश्य से है? तो यह रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत जापान के बीच प्रसिद्ध हाई स्पीड रेल परियोजना किस शहर के बीच विकसित की जा रही है? तो भारत व जापान के बीच प्रसिद्ध हाई स्पीड रेल परियोजना मुंबई अहमदाबाद के बीच में विकसित की जा रही है। कहाँ की जा रही है? मुंबई अहमदाबाद के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत जापान शिखर सम्मेलन 2026 का फोकस क्या है? तो भारत जापान शिखर सम्मेलन 2026 का फोकस AI, रक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। ये इसका 2026 का मुख्य फोकस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत की पहली निजी पॉइंट इन स्पेस हेलीकॉप्टर इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया को किसने मंजूरी दी? इसको नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत की पहली निजी PIN-S हेलीकॉप्टर इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया किस राज्य को मंजूर की गई? तो यह उत्तराखंड में मंजूर की गई। किस राज्य में? उत्तराखंड में मंजूर की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, PIN-S का पूर्ण रूप क्या है? तो PIN-S का पूर्ण रूप पॉइंट इन स्पेस है। क्या है? पॉइंट इन स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, PIN-S प्रक्रिया मुख्य रूप से किस प्रकार के विमानों के लिए विकसित की गई है? तो PIN-S प्रक्रिया मुख्यतः हेलीकॉप्टर के लिए विकसित की गई है। किसके लिए? हेलीकॉप्टर के लिए विकसित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, PIN-S प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो PIN-S प्रणाली का मुख्य उद्देश्य खराब मौसम और दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की सुरक्षित एवं सटीक लैंडिंग सुनिश्चित करना। क्या है इसका? PIN-S का मुख्य उद्देश्य खराब मौसम में और दुर्गम में हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र का नियामक संस्थान कौन सा है? इसका नियामक संस्थान नागर विमानन महानिदेशालय है। ठीक है, कौन सा है? नागर विमानन महानिदेशालय। DGCA किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो DGCA नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किस मंत्रालय? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, PIN-S प्रणाली किस तकनीक पर आधारित है? तो PIN-S प्रणाली सैटेलाइट आधारित नेविगेशन तकनीक है। क्या है ये? सैटेलाइट आधारित नेविगेशन तकनीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन में को मंजूरी दी है?
तो ओडिशा राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डीप सी फिशिंग मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डीप सी फिशिंग मिशन का मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र में आधुनिक और सुरक्षित मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। क्या है? गहरे समुद्र में आधुनिक और सुरक्षित मत्स्य को पालन को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डीप सी फिशिंग मिशन में सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिलेगा? तो इसमें सबसे अधिक लाभ मछुआरों को मिलेगा। किसको मिलेगा? मछुआरों को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डीप सी फिशिंग मिशन का उद्देश्य किस क्षेत्र के विकास से जुड़ा है? तो डीप सी फिशिंग मिशन का उद्देश्य मत्स्य पालन और ब्लू इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? मत्स्य पालन और ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य ओडिशा की राजधानी क्या है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। आप लोग को ये याद होगा कि उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो ब्लू इकोनॉमी का संबंध समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और आर्थिक विकास से है। किससे है? समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और आर्थिक विकास से है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजना कौन सी थी? तो भारत में मत्स्य पालन के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। कौन सी है प्रमुख योजना? कौन सी है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2026 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जुलाई 2026 में भारत के विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिश्री को, किसको? विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जुलाई 2026 में भारत सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया? तो उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है, कार्यकाल बढ़ाने के बाद विक्रम मिश्री कब तक विदेश सचिव के पद पर रहेंगे? तो कार्यकाल बढ़ाने के बाद विक्रम मिश्री 14 जुलाई 2027 तक। कब तक? 14 जुलाई 2027 तक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विक्रम मिश्री ने विदेश सचिव का पद किसके बाद संभाला था? तो विक्रम मिश्री ने सचिव पद का पद विनय मोहन क्वात्रा के बाद संभाला था। किसके बाद? विनय मोहन क्वात्रा के बाद संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का विदेश सचिव किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो भारत का विदेश सचिव विदेश मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत? विदेश मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। विदेश सचिव का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विदेश सचिव का मुख्य कार्य होता है भारत की विदेशी नीति का समन्वय करना और विदेश मंत्रालय का प्रशासनिक नेतृत्व करना। क्या है? भारत की विदेशी नीति का समन्वय करना और विदेश मंत्रालय का प्रशासनिक नेतृत्व करना, ये है विदेश सचिव का मुख्य कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विदेश सचिव किस सेवा के अधिकारी होते हैं? तो विदेश सचिव भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं। किसके होते हैं? भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 4 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आज है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। ठीक, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका ने अपनी पहली स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की थी? तो अमेरिका ने अपने पहली स्वतंत्रता की घोषणा
1776 में की थी। कब की थी? 1776 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अमेरिका ने किस विदेश से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो अमेरिका ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। किससे? ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किस दस्तावेज के माध्यम से की गई थी? तो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा दस्तावेज के माध्यम से की गई थी। किसके माध्यम से? स्वतंत्रता की घोषणा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अमेरिका की राजधानी क्या है? तो ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। क्या है? अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, और अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज में कितने सितारे हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज में 50 सितारे हैं। कितने सितारे हैं? 50 सितारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज में 13 धारियां किसका प्रतीक है? तो अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज में 13 धारियां मूल 13 ब्रिटिश उपनिवेशों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मूल 13 ब्रिटिश उपनिवेशों का प्रतीक है वो, जो 13 धारियां हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।